नैयर साहब, तो ताहिर सरवर मीर साहब तो आपके दोस्त हुए, तो अशरफ खान साहब आपके क्या हैं? अशरफ खान साहब के साथ बड़े भाइयों की तरह हैं और मैं जब भी इनसे मिलता हूँ इनके चुटकुले जो हैं वो बड़े मज़ेदार होते हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये मेरे जो दो बड़े भाई हैं उनके भी दोस्त हैं और मेरे भी दोस्त हैं। वाह, इसीलिए मैं ज़्यादा फ्रेंड कह रहा था। और मैं भी यही हैरान होता हूँ, अशरफ खान साहब को जब हमने जवानी में देखा तो भी जवान नहीं लगते थे, बच्चे लगते थे क्या बात जी। मेरी खुशकिस्मती है ये भट्टी साहब कि जावेद शेख साहब, बहरोज़ सब्ज़वारी साहब, उनका बेटा शिरोज़, उनका बेटा शहजाद, ये मेरे सबके साथ मैंने काम किया है, तो ऐसे ही लगा कि हम दोस्त हैं आपस में। अब ये सबसे बड़े भाई साहब सलामत साहब के साथ बड़ा वक्त गुजरा कराची में, यानी यारी दोस्ती तो खैर नहीं थी, एक एहतराम का रिश्ता था। फिर हमारा जो असल यार था, खुदा गरी के रहमत करे, वो इनसे बड़े थे रियाज, और क्या आर्टिस्ट थे वो। उनकी झलक नैयर एजाज साहब में आती है, क्योंकि हमें जो रोल मिलता है ना, जी आप इसमें ये हैं, यूँ करके यूँ हैं, हम बस काफ़ी है, ओके जी, अच्छा ये है ये है ये है, कोई काम की बातें पूछ ली। ये डायरेक्टर का जीना हराम कर देते हैं, रात को 3 बजे भी सुता पे जगा देते हैं कि मैं ऐसे करके मैं ये ना डाल लूँ, और ये अच्छी बात होती है किसी भी एक्टर की। और मैं इन्हीं बारी साहब कह देना कि उन्हें कहना भाजी ना करो, मेरा हादसा निकल जाए। कहने वाला था मैं, कहने वाला था जी। अच्छा मीर साहब, नैयर साहब के साथ दोस्ती की शुरुआत कैसी हुई? कोयटा से काम कर रहे थे और पूरे मुल्क में नज़र आ रहा था, तो ये कभी कभी आते थे। नबील हमारे दोस्त हैं, और खान साहब, फिर शादमान में नबील का फ्लैट होता था, तो ये क्योंकि घर इनका कोयटा थे तो फिर उन्होंने जाना होता था। तब मेरी इनसे दोस्ती हुई कि बब्बू बराल एक फ़िल्म बना रहे थे, शर्तिया मिठे। मुझे कहते हैं यार मैं दूजा रोल सोचना वा, बब्बू बराल ने ये कहा, तो मैंने कहा तुसी सोचते हो कि नैयर एजाज करे? कहते हाँ राब्ता है। तो मेरा इनसे राब्ता था, कोयटा मैं फ़ोन वगैरह भी करता था, तो हमने इन्हें बड़ी मुश्किल से बुलाया उस रोल के लिए। मुझे याद है मुन्नू भाई मरहूम, वो उनसे भी इनको फ़ोन करवाया और कहा कि जी ये किसी महकमे में थे काम, वो कर रहे थे, तो वहाँ से फिर इनको छुट्टी वगैरह भी दिलवाने में मुन्नू भाई ने अपना रोल प्ले किया। मेरे इनसे 2 रिश्ते हैं, एक तो मेरे ये दोस्त हैं और एक मैं इनका फ़ैन हूँ। वाह। और ये हमारी खुशनसीबी है आपकी मेरी कि ये सब कॉन्टिनेंट में जो बड़े आर्टिस्ट हैं, जैसे बोमन अरानी हैं, जैसे ये हैं अपने परिंदा में नैयर भाई कौन है, नाना पाटेकर हैं, और मैं इस लेवल पे इन्हें कंसिडर करता हूँ। अगर ये कंपटीशन होता है, ये सब कॉन्टिनेंट के बड़े आर्टिस्ट इकट्ठे होते हैं, तो ताड़ी कांड नहीं लवाएंगे। ये जो जंजालपुरा में आप दोनों ने परफॉर्म किया और बड़े लाजवाल किरदार अदा किए, उस किरदार को निभाते हुए ज़रा आज की सियासी सूरत हाल, मुल्क की जो इस वक्त आवाम की सूरत हाल है, उसको आप किन अल्फाज में बयान करेंगे? देखिए, एज़ इट इज़ हैं हालात भी, वो कैरेक्टर भी। वो मास्टर साहब थे जो क़दामत पसंद हैं, वो खालिद भट्ट साहब ने रोल किया था। मैं एक लिबरल और मैं वो सोशल सा काउंसलर था जो कहता नहीं जी नहीं, यहाँ फैमिली प्लानिंग का भी ऑफिस खोलना चाहिए, यहाँ ये हमें तरक्की करनी चाहिए। ऊपर ख़वातीन खड़ी होती थी ना बालकनी में, सेट बहुत अच्छा लगा था उसका, तो मैं वहीं जाता हुआ कहता था मैं खादिम, मैं उदा एक काम से। तो हालात अभी भी वही हैं माशाल्लाह, तबक़ात वही हैं, एक क़दामत पसंद हैं, एक जदीद हैं, दोनों का मिलाप हो नहीं रहा। हाय काउंसलर, बड़े वादे करके तू आया था कि सड़कें बना दूंगा, घर बना दूंगा, स्कूल खोल दूंगा, बड़े बड़े काम कर दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, और तूने तो गरीबों से रोटी छीन ली। तूने देना क्या है? मैं खादिम है, मैं नौकर है। अच्छा। ये मैं क्या गुरु? हाँ। मैं सड़कें भी बनवा दूंगा, मैं स्कूल भी बनवा दूंगा, मैं जो कहोगे वो बनवा दूंगा, पर एक काम मेरे बस में नहीं है गुरु, मैं तुम्हें बंदा नहीं बना सकूंगा। चाहे मैं कुछ भी कर लूँ गुरु, आपने यही रहना जब तक रहना, घबराना नहीं, घबराना नहीं आपने। अवाम तो घबरा गई है, बल्कि घबरा ही गई है।
ठीक हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आधी हो चुकी है, उन्होंने की होना है। अरे ख्वाजा असरा की जो डिमांड्स हैं हाँ। वो काउंसलर से हैं या कप्तान से हैं? मीर साहब, नैयर साहब ने बहुत से किरदार निभाए, लेकिन आपको कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद आया नैयर साहब का? भट्टी साहब सारा ही अच्छा काम किया इन्होंने, लेकिन अभी एक फ़िल्म की है नामालूम अफराद, शायद उसमें ये अरबी बने हैं। मैंने ऐसा हारमनी से और ऐसा करीब हकीकत के, और फिर नया भी लगा है वो अरबी तो इंडिया में और पाकिस्तान में हज़ारों लोग बने हैं, धर्मेंद्र से लेके यहाँ अली एजाज साहब, और उधर रंजीत से लेके यहाँ हुमायूं से तक बहुत लोग बने अरबी। लेकिन इनका देखें अरबी, आपको अगर फ़र्ज़ करें आप नैयर एजाज़ को नहीं जानते कि ये नैयर एजाज़ हैं और वर्सटाइल एक्टर हैं, तो आपको लगेगा कि ये जद्दे से है या वो से है, दुबई से है। लगे ही नहीं है कि इन्हें उर्दू या पंजाबी या पाकिस्तान देखा भी होगा। आला बाकी जितने भी अरबी बनते हैं, बहुत सारे लोगों ने किया, स्टेज पे भी किया, टीवी पे भी, वो चीख चीख के कह रहे होते हैं कि मैं गुजरांवाला का अरबी मैं गुजरांवाला का अरबी हूँ। कितों ना कितों निकल आंदा गुजरांवाला। खान साहब, आप तो माशाल्लाह बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं। बहुत कह के तो मैनू इंज लगा कि हुण मैं लाठी लैके उठांगा। भी कोई 8-9 साल सीनियर, 8-9 साल सीनियर। बहुत लंबा कर दिया आपने। जरा कटाओ। चलो चंद्रगुप्त मौर्य का दौर था। मीर साहब, वैसे तो दोस्तों की खूबियाँ बताना ज़रा मुश्किल होता है, तो आप चलें अपने दोस्त की कोई खामियाँ ही बता दें। भट्टी साहब मैं कोई 25-26 साल हो गए हैं मेरी दोस्ती है इनसे, तो ये भी एक मेयार और टेस्ट, लिटमस टेस्ट होता है कि आप 25-26 साल में कभी कोई गिला ही ना हो। और मुझे ये गिला नहीं वो है, मैं इनको दरख्वास्त करूँगा कि अब जो है ना ये एक बड़ी सी लग्जरी गाड़ी ले, क्योंकि ये इन बातों पे ना ध्यान नहीं है, तो ये इनको सपोर्ट करेगी इनके करियर में भी। इनकी जो फ़ीस है, आपकी गाड़ी अगर खड़ी है ना 1.5 करोड़ की, तो प्रोड्यूसर आपकी वहाँ से फिर वो शुरू कैलकुलेशन में और एवेल्यूएशन में ये चीज़ें भी, तो ये इनको फ़ायदा होगा। इनकी तरफ ध्यान नहीं है, मस्त आदमी है। बड़ी अच्छी बात मीर साहब ने की कि ये स्टेटस जो है ये होना चाहिए, मगर अगर उसके बग़ैर भी आपका काम चल रहा है, क्योंकि बड़ी सहूलियात ट्रांसपोर्टेशन में भी हो चुकी हैं कि आपको बड़ी बड़ी अच्छी मिल जाती हैं गाड़ियाँ जिसमें जाने के लिए। इनकी सोच और है, उसे मैं खामी तो नहीं कहूँगा, वो अब खूबियों की तरफ हम आ जाएंगे। जितने की गाड़ी आती है ना, उतने का ये एक मकान खड़ा कर देते हैं वहदत रोड के ऊपर। तो वो अच्छी बात है ये गाड़ी से। और मीर साहब, बड़ी माजरत के साथ आपने कहा 2.5 करोड़ की गाड़ी, फी ज़माना आप 5 करोड़ रुपए की गाड़ी भी प्रोडक्शन हाउस के बाहर खड़ी कर देना, 1 रुपया मिल जाए मैंने फाड़ लेना। आपकी बहुत मेहरबानी, आप लोग आए, और मुझे पता है कि अशरफ खान साहब को बहुत भूख लगी है, तो खाना खाते हैं। खान साहब को भूख लगी है तो मैं मेदे दा प्रेशर कराया। एक गल सुन ली मैं अशरफ खान साहब का नाले। उन्होंने किसी पे तो मुद्दा डालना। हाँ चलो उठो जी, आओ जी, आज ये प्लीज़ आइए। दोस्तों के साथ दोपहर का खाना खाया।